आज मैं आप लोग को पूरी की रेसिपी दूंगी। इसके लिए जो है 3 कप मैदा चाहिए और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालें और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालें, बेकिंग पाउडर डालें और फिर उसको मिक्स करके इसमें 3 चाय के चमचे जो हैं दही के डालेंगे। इस दही डालने से ये होता है कि ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता पूरी के अंदर और सॉफ्ट पूरियाँ बनती हैं। और उसके बाद उसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल के डालें और फिर पानी से जो है इसे गूंद लें, जैसे नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा डालकर गूंदें, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि इसका आटा जो है बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त होना चाहिए रोटी के आटे की तरह। अच्छी तरह से जो है इसको गूंदें और वो जो है इतनी देर तक गूंदें कि बिल्कुल नरम हो जाए आटा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप इसको भूनें जब बिल्कुल नरम हो जाए और स्टिकी ना रहे तो फिर उसको जो है 15 से 20 मिनट छोड़ दें। आजकल यहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस अभी हम लोग देर से ही उठे हैं और चाय वाय पीने के बाद अब नाश्ते की तैयारी हो रही है, जो कि नाश्ता नहीं बल्कि ब्रंच ही होगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ जो है पूरियों की रेसिपी दूंगी और हलवे और आलू के सालन की रेसिपी अगले वीडियो में होगी। इस तरह से जो है आप इसकी छोटे छोटे पेड़े बना के 5 से 10 मिनट तक रख दें। उसके बाद फिर जो है बेल कर बिल्कुल गरम घी में जो है इसको तलेंगे, तेल या घी जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। बिल्कुल गरम होना चाहिए, लेकिन जितना गरम होगा उतनी नरम और अच्छी पूरियाँ बनेंगी। इस तरह से डालें और फिर उसको जो है इस पे चला से जो है इस पर तेल डालते जाएं तो उससे फिर ये फूलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, और तेल जो है बिल्कुल गर्म होना चाहिए, हॉट। ये देखें इस तरह से जो है ये फूल जाएगी। फिर इसको फ़ौरन पलट दें और निकाल लें। तेज़ जो है तलना होता है, इसे ज़्यादा देर तलेंगे तो सख्त हो जाएंगी। इस तरह से जो है तेज़ आंच पे आप तलेंगे तो बिल्कुल नरम रहती है। इस तरह से सारी जो है पूरियाँ तल लें और आटा गूंदने के बाद आप जो है अपने आलू का सालन और हलवा पहले तैयार कर लें और बस जब खाना हो उस वक्त फिर जो है फटाफट गर्मा गर्म तलें और एंजॉय करें। सर्दियों में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं इस तरह के नाश्ते। व्यूअर्स ये तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत गर्मा गर्म नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, सूजी का हलवा और आलू का सालन। तो सबसे पहले देखते हैं कि आलू का सालन कैसे तैयार होता है। ये आलू का सालन पूरियों के साथ खाने के लिए है। आलू ले लें आप, 6-7 आलू ले लें, या अगर बड़े हैं तो फिर 4 ले लें और उसको बॉईल करके छील के इस तरह से जो है चमचे से जो है मैश कर दें। तो ऐसा मैश करें कि कुछ हिस्सा साबित भी रहे
और फिर उसके बाद जो है इसमें हम लोग 2 कप जो है पानी डालेंगे। काफ़ी पतला सा जो है बैटर है ये, ताकि वो जब पके तो थिक सा सालन तैयार हो। इसके लिए जो है लाल मिर्चें चाहिए 1 टीस्पून, और कसूरी मेथी 1 टीस्पून, क्रश रेड चिली 1/2 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, और हल्दी आधा टीस्पून। ये सब डाल के जो है बॉयल होने तक पकाएं। उसके बाद फिर हल्की आंच करके 10 से 15 मिनट तक उसे पकने दें, ताकि मसाले वगैरह अच्छी तरह से पक जाएं। इसमें कलौंजी भी डालेंगे 1 टीस्पून। कलौंजी से बहुत अच्छा जायका आएगा इस आलू के सालन में। बस इसको 15 मिनट तक पकाएं, ताकि वो जो है ठीक सा बन हो जाए। तो फिर ये तैयार है। ये बहुत ही आसान होता है व्यूअर्स, और इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डलता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि पूरियाँ हुई ऐसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है कलौंजी और कसूरी मेथी है, ज़रूर डालना। तो अब ये आलू का सालन तैयार हो चुका है, और ये बहुत मज़े का है। इसको पूरियों के साथ सर्व करें, और ये बाज़ार के सालन से बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और साफ़ सुथरा जो है आप घर पे तैयार करें। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े का लगता है। गर्मियों में तो हलवा पूरी वगैरह खाने का इतना मूड नहीं होता, लेकिन सर्दियों में गर्मा गर्म नाश्ते बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से जो है आप सर्व करें। तो अब चल के आगे देखते हैं हलवे की रेसिपी। वो भी बहुत ही आसानी से बन जाता है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है पानी ले लें 1 कप, और उसमें 1.5 कप जो है चीनी मिलाएं। 1 कप सूजी का हलवा बना रहे हैं, तो उसमें जो है 1.5 कप चीनी डलेगी, तभी जो है ज़्यादा मज़े का हलवा बनेगा। और फिर उसमें जो है छोटी इलायची 2-3 तोड़ के डाल दें खुशबू के लिए। और फिर उसको इतनी देर तक पकाएं कि बस घुल जाए चीनी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना, सिर्फ इतना पकाएं कि चीनी घुल जाए। उसके बाद चीनी घुलने के बाद जो है 30 से 40 सेकेंड और पका लें, तो बस ये शीरा तैयार है। और उसके बाद फिर जो है सूजी को भूनने की तैयारी करेंगे। हाफ कप ऑयल ले लें। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऑयल ले लें, या आपको घी पसंद है तो घी ले लें। उसके बाद उसमें 1 कप सूजी डाल दें। लेकिन ये याद रखिएगा कि सूजी अगर 1 कप ले रहे हैं तो चीनी 1.5 कप ज़रूर लें, वरना तो उतने मज़े का हलवा नहीं बनेगा। अब उसको कुछ देर तक भूनें, खुशबू आने तक। और फिर उसमें जो हमने अभी शीरा बनाया था वो डाल दें, और ऑरेंज कलर मिला दें उसमें। जितना भी आपको कलर पसंद है उस लिहाज से आप उसमें ऑरेंज कलर मिक्स करें, और उसके बाद उसे पकने के लिए छोड़ दें हल्के फ्लेम पे। तो 10 मिनट में ये बेहतरीन सा हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से दानेदार हलवा बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो आप लोग जो है बाज़ार के बजाय आप घर पे आप हलवे बनाएं और पूरी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है व्यूअर्स, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं जो हूँ आप लोगों को छोले की रेसिपी सिखाऊंगी और हलवा पूरी और आलू का सालन की तो मैंने रेसिपी पहले आप लोगों को दे दी थी। तो अब जो है हलवा पूरी के साथ जो छोले खाते हैं उसकी भी रेसिपी आज लेके आई हूँ। तो चलिए चल के देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें 2 टमाटर चाहिए होंगे और 1 बड़ी प्याज और 2 हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को जो है थोड़े से पानी में डाल के बॉईल कर लें। 10 मिनट के करीब बॉईल करें ताकि अच्छी तरह से गल जाए और स्मेल वगैरह निकल जाए। उसके बाद जो है इसको ब्लेंड करेंगे और 1 आलू जो है बड़ा आलू लेके बॉईल कर लें और उसको इस तरह से कद्दूकश कर लें या अच्छी तरह मैश कर लें। कुछ लोग जो है इसे पीस के भी डालते हैं, लेकिन पीसने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छी तरह से मैश कर लें। उसके बाद जो है प्याज वगैरह जब ठंडी हो जाए, प्याज टमाटर जब ठंडा हो जाए तो उसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके पेस्ट बना लें इसका अच्छा। उसके बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और उसमें जो है ये पिसी हुई प्याज और टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल दें। उसको अच्छी तरह से भूनें। जब पानी थोड़ा कम हो जाए तो फिर उसको जो है इसमें फिर हम मसाले ऐड करेंगे। मैंगो पाउडर 1 टीस्पून, चिकन स्टॉक क्यूब जो है वो 1 डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून डालेंगे और लाल मिर्चें भी आधा टीस्पून पिसी हुई। चिकन क्यूब जो है ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो डालें, इससे डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अभी सारे मसाले डाल के मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अभी मसाला अच्छी तरह भुन गया है। इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने असली घी डाला है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो डालें, वरना सिर्फ तेल से भी अच्छा बन जाएगा। घी डालने से ज़रा इसमें अच्छी खुशबू आ जाती है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो फिर उसमें जो है छोले डालेंगे। छोले जो है मैंने 1 पाव लिए हैं और उसको जो है रात भर भिगोने के बाद कुकर में गला लिया था नमक डाल के, सिर्फ नमक डाला था। और उमन मैं जो हूँ गला कर फ्रीज़र में रख देती हूँ और जब ज़रूरत होती है कुछ भी बनाना है तो निकाल के उसे बना लेते हैं। तो 1 पाव जो है मैंने उबले हुए छोले डाले हैं और फिर उसमें जो है मैश किया हुआ आलू भी डाल के अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। छोले और आलू दोनों को एक साथ डाल के अच्छी तरह से जो है भुनाई करें इसकी। जब 4-5 मिनट अच्छी तरह से भून लें तो फिर उसमें जो है पानी ऐड करेंगे। अगर आपने उसी वक्त छोले बॉईल किए हैं तो जो पानी है वो डालें, जो बॉईल करने में आपने पानी डाला था वो पानी यूज़ करें। ये बहुत ही लजीज छोले बनते हैं और पूरी के अलावा आप जो है पराठों वगैरह के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। अब जो है पानी डालने के बाद उसको जो है 15 मिनट पकने के लिए रख दें ताकि सब चीज़ें घुल मिल जाएं। अब इसमें जो है 2 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे 15 मिनट बाद। अच्छी तरह से दही को फेंट लें और फिर मिक्स करें।
फिर उसको मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें जो है हम मज़ीद कुछ मसाले ऐड करेंगे। ब्लैक नमक, काला नमक जो होता है वो आधा टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, और कसूरी मेथी डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, और धनिया को क्रश करके 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसको भूनना नहीं है, इसमें से कोई भी चीज़ भून के नहीं डालनी है, इसी तरह ही डालनी है। बाकी सब डाल के जो है 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। पहले अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर ढक्कन लगा के 5 मिनट पकाएं, ताकि सब चीज़ों की खुशबू अच्छी तरह छोले में आ जाए। अब इसमें जो आखिर में बिल्कुल 2 चुटकी के करीब सोडा डालें इसमें। इसको डालने से बहुत मखमली से बनते हैं छोले, घुले हुए नरम। और आखिर में आप नमक वगैरह चेक करके उसको फिर 3 से 4 मिनट दम पे रख दें। और ये देखें, ये तैयार हो गए हैं छोले। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के छोले बनते हैं व्यूवर्स, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। फिर इंशाल्लाह मैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ वापस आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।